वेलकम टू निराला जीएस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 257 से कंटिन्यू करते हैं। 256 तक हम लोगों ने टोटल 5 पार्ट में देख लिया है। तो उसे आप देखें, फैक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, उसे आप समझे और फिर 257 से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एट द एंड जब 1000 क्वेश्चंस प्लस कंप्लीट होंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी बोलिए, सीक्वेंस बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बोलिए, ओवरऑल आपको बहुत अच्छा उसमें पकड़ बन जाएगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या है क्वेश्चन कि मैच करना है, मैच द कॉलम। तो इसमें कि अच्छा कौन कहाँ से मतलब लेट कर रहे थे, ठीक। तो ब्रह्मानंद तिवारी है आपका, सरस्वती देवी है, ध्रुव कुमार है और कपिल मुनि है। तो ये सब कौन कौन जगह से आपका लेट कर रहे थे, यहाँ नीचे आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपका जैसे हो जाएगा कि ब्रह्मानंद तिवारी कहाँ, चंपारण के थे, है ना, चंपारण। चलो 3। उसके बाद एक ध्रुव कुमार जैसे हम देखेंगे तो ध्रुव कुमार जो है ना आपका कटिहार वाले एरिया से थे। हाँ, तो ध्रुव कुमार तो आपका कटिहार वाला एरिया से हो गया। उसके बाद कपिल मुनि का ये देखते, कपिल मुनि, ये आपका कपिल मुनि ये डुमराव है ना, डुमराव कपिल मुनि आपका डुमराव से। और तो क्या बच जाता, मतलब ये सरस्वती देवी आपका ये भागलपुर वाले क्षेत्र से। 3142 कहाँ है, 3 अच्छा 3142 ये रहा, मतलब इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए 258 में आते हैं। बिहार स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कौन किया था, तो मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपका ये कौन था, आपका फूलन प्रसाद वर्मा जो है इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है। नेपाल में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ता जो है इसका मुख्य प्रशिक्षक कौन था। आज़ाद दास्ता का मुख्य जो है क्या बोल रहा है कि चीफ इंस्ट्रक्टर जो है कौन था, तो वो होगा आपका कौन, नित्यानंद सिंह बाबू थे। हाँ, आज़ाद प्रसाद दास्ता का। चलिए क्या नाम है, सियाराम ब्रह्मचारी दल। सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है कब, यानी किस दौरान जो है कि वो सक्रिय था, तो वो आपका कब हो जाएगा, तो वो अगस्त रिवॉल्यूशन जो हुआ था ना, हाँ, या फिर बोल सकते हैं अगस्त पर, कब 1940 में जो हुआ था अगस्त पर, उस समय ये सियाराम ब्रह्मचारी दल जो आपका सक्रिय था। ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने हेतु ध्रुव दल बिहार के किस स्थान के युवकों को बनाया। हाँ, तो ध्रुव दल जो है कि बिहार के किस स्थानों से बनाते हैं, ये इसका अभी अभी टच हमने अभी देखा है। तो वो कौन सा एरिया था, कटिहार। ये देखो, ये ध्रुव दल यहाँ पे देखा ना हमने, ध्रुव कुमार का कौन सा एरिया से था, कटिहार से। तो उन्हीं का ये टच है ना। बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 2 महीनों तक किस मंत्रिमंडल के जनता का शासन रहा। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें 2 महीने तक जो है कौन सा मंत्रिमंडल था जो वह उसका शासन रहा, तो तिरहुत मंत्रिमंडल का था क्षेत्र, है ना। किस मंत्रिमंडल नहीं, सॉरी, किस प्रमंडल का। तो तिरहुत में सोच रहा है ये मंत्रिमंडल कौन, तिरहुत प्रमंडल का। ऐसे प्रमंडल 9 प्रमंडल है टोटल, ठीक। कौन कौन से हैं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, नीचे पटना, फिर उसके बाद मगध, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेन ट्रिक के साथ देखेंगे अभी, है ना, आगे आएगी वीडियो में, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, तो वहाँ पे हम याद कर देंगे इसको। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि बहन का नाम क्या है, तो आपका भागवती देवी है, ये आप रट लेंगे, ठीक। चलिए बोल रहा है कि 1893 में ढाका में फरेजी मूवमेंट जो हुआ था कि विरुद्ध जो है तयूनी आंदोलन किसने शुरू किया था। मतलब तयूनी मूवमेंट जो है फरेजी मूवमेंट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था। तो वो बोल रहा है क्या कि वो स्टार्ट करने वाला कौन था, तो जौनपुर के भाई साहब थे। कौन थे, तो
करमत अली जौनपुर। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थाना जलाने वाला कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थाना जो है जला दिया गया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन था? तो आपका ये जगलाल चौधरी बाबू थे, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय थाना जला दिया था। चलिए 66 में आते हैं। क्या है? जयप्रकाश नारायण का वाइफ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण का वाइफ का नाम क्या था? प्रभावती देवी है। ठीक, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नेपाल सीमा से सटे उत्तरी बिहार के गुरिल्ला संघर्ष का नेतृत्व जो है वो किसने किया? गुरिल्ला संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो वो आपका वही है, सेम पर्सन, जयप्रकाश नारायण है। ठीक, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी तो आपका पटना एरिया से लीड कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून किस राज्य में बना? फर्स्ट जमींदारी एबोलिशन लॉ जो है बना, वो कहाँ बना सबसे पहले? तो वही है आपका नन अनदर देन अपना बिहार में। स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, है ना? तो वो पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था? तो दरभंगा के क्षेत्र में हुआ था। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के किसान समाचार के संस्थापक जो हैं आपके स्वामी विद्यानंद थे ना, स्वामी विद्यानंद थे। 72 में देखें कि नवंबर 1936 में भागलपुर के बेहरपुर में आयोजित प्रांतीय किसान सभा यानी प्रोविंशियल किसान सभा की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? तो वो आपका जो है क्या, जयप्रकाश नारायण तो अध्यक्षता क्या ही था, और स्वामी सहजानंद भी अध्यक्षता किया था। तो मतलब दोनों ने ही अध्यक्षता किया था, है ना? तो क्या बोल रहा है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो वार्षिक अधिवेशन वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको गया वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहटा पटना में किस सभा की स्थापना की? मतलब किसान सभा की स्थापना जो किया था बिहटा में, वो कब किया था? तो वो कब हो जाएगा? तो 1928 में किया था। तो 1928 तो एक ही ऑप्शन ही है ना, 1928 तो आपका 4 मार्च 1928 याद रखेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन होता है 1928 तो प्रॉब्लम हो जाती है, 4 मार्च इसलिए यहाँ पे याद करना जरूरी है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसान सभा का अध्यक्षता तो ये मतलब मुंगेर की बात कर रहा है ये। मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में हुआ था किसान सभा का? तो ये आपका शाह मोहम्मद जुबेर है ना, जुबेर जी, मुंगेर का जुबेर। चलिए 76 में देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था आपका पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ष है बताओ? क्या होगा यहाँ पे? मार्च वाला एरिया है 1929। हाँ अच्छा ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है उसका पहला अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो आपका यही सहजानंद बाबू थे। 78 में बिहार के किस जिले में नहरकर मतलब ये क्या है ना, कैनल फी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? मतलब कि नहरकर के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो वो कौन सा एरिया था पूछ रहा है। तो वो एरिया हो जाएगा आपका शाहबाद रीजन है ना, शाहबाद क्षेत्र। वो 29-30 अगस्त 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन है ना, सेकेंड बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो गया में हुआ था, तो इसको प्रेसाइड कौन किया था? तो ये आपका पुरुषोत्तम दास टंडन है। ये रहा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। चलिए 80 में आते हैं। क्या बोल रहा है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित
तृतीय बिहार प्रांत है, पहला दूसरा तृतीय तीनों का ही यहाँ पे बात कर लिया है। तो बोला कि इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो इसका अध्यक्षता वापिस से स्वामी सहजानंद जी किए थे। मतलब पहला वाला स्वामी सहजानंद, तीसरा वाला स्वामी सहजानंद, बीच वाला जो आपका टंडन जी किए थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसान जांच की समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई है ना, किसकी अध्यक्षता में बनाई, तो आपका राजेंद्र प्रसाद बाबू। कहाँ है राजेंद्र प्रसाद, ये रहा ना, ये जगदीश प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं बिहार केसरी। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है द मूवमेंट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था। मतलब चौकीदारी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अफीम उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। मतलब ओपियम प्रोडक्शन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार था। बिहार में 15 अप्रैल के खारे मिट्टी में से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किस जिले से शुरू हुआ था। वापिस से ये वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, चंपारण सारण जो अभी भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह का, तो हमने वहाँ पे देखा था। मैंने इसी के लिए ऐसे रुक रहा था, तो ऐसे इसके क्वेश्चन और आगे भी हैं, तो वो अब डिटेल्स मैंने वहाँ पे बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, है ना। सी में मैंने मतलब लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं 231 या फिर 261 होंगे, 261 ऐसा कुछ जैसा हमको लग रहा है। मतलब वो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 285 हो गए ना, उसके बाद हम 86 में आते हैं। क्या बोला, बॉय एसोसिएशन ना, बॉय एसोसिएशन का स्थापना जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका तो दरभंगा वाला क्षेत्र में हुआ था, बॉय एसोसिएशन दरभंगा में। अच्छा, ये जब क्वेश्चन बॉय एसोसिएशन का आ गया तो इसी से रिलेटेड अभी कुछ और एसोसिएशन की बात करते हैं ना। तो क्या हुआ था बॉयज एसोसिएशन, पहले बॉयज एसोसिएशन की बात करते हैं। तो बॉयज एसोसिएशन जो है आपका ये आपका कहाँ, दरभंगा वाला क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और कौन इसको लीड करेगा, लीड करेगा कौन, तो ये आपका बॉय एसोसिएशन का कमलेश्वरी चरण सिन्हा है ना, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और वही अगर हम एक और बात करते हैं सरस्वती एकेडमी का, सरस्वती एकेडमी का, तो ये कौन जगह में, तो सेम दरभंगा वाला क्षेत्र में। किसके अंडर में, कौन इसको लीड करेगा, कौन इसको प्रिसाइड करेगा, तो ये आपका है, यार मैंने ना गलत कर दिया कि ये कमलेश्वरी चरण सिन्हा है ना, ये आपका इसका है। हाँ, सरस्वती एकेडमी का। लेकिन बॉयज एसोसिएशन का बात करेंगे तो इसको कौन लीड करता है, तो इसको लीड करने वाला आपका सूर्यदेव नारायण वर्मा है ना, सूर्यदेव नारायण वर्मा है। ठीक है, और ईयर बोले बॉयज एसोसिएशन का कब होता है, तो बॉयज एसोसिएशन आपका 1909 में होगा स्थापना, और इसका सरस्वती एकेडमी का 1901 में होगा। और अच्छी बात क्या है, दोनों ही आपका दरभंगा वाला क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 287 में देखते हैं कि
स्वतंत्रता से पहले बिहार में निम्न में से कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? मतलब जो 4 जाति का नाम दिया गया, बोला इसमें से कौन जाति स्वतंत्रता से पहले तो नहीं थी भाई? तो वो आपका देखो, भूमियार तो था ही, राजपूत तो था ही, कायस्थ तो था ही, कुर्मी वाला नहीं था स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो चलिए 88 में आते हैं। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? मगधा और महाजनपदा, अंगा महाजनपदा जो है, ये दोनों कौन सा नदी जो ऐसे के जा रहा है तो वो अलग कर रही है? तो सबसे पहले हम मैप अगर देखेंगे ना इसका, तो वैसे मैं याद बता दूँ, उसको चंपा रिवर है जिसको अलग करती है। तो इसके बारे में चलो थोड़ा बताते हैं कि एक रफ स्केच बिहार का बनाते हैं ना। ठीक है, इसको 20 से काट दो। ऊपर आपका भज्जी है, इसको ऐसे काट दो। ये आपका अंगा है और ये आपका मगधा है। ठीक है, तो मतलब 16 महाजनपद जो है, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद ही हैं जो मतलब बिहार में है। तो कौन कौन से? तो VAM, वैम याद रखेंगे है ना, VAM वैम, BAM से तो वज्जी, अंगा एंड मगधा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कौन सा नदी गुजरती है, मतलब कौन सी नदी इसको अलग करती है। नदी ऊपर से गई है, तो ये नदी का नाम है आपका चंपा। हाँ, और ऐसे चंपा क्या है, अंगा का कैपिटल भी है। अंगा का कैपिटल क्या है? तो चंपा है। चंपा, ये चंपा रिवर है। अंगा का कैपिटल चंपा और मगधा का कैपिटल आपका राजगीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए 89 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो बिहार का किसान आंदोलन, किसान का नाम आया तो किसान आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ रहेगा? तो आपका राजेंद्र प्रसाद जी है ना। शताब्दी एरा में बोल रहा है बिहार में 1902 में कौन जन्म लिया था? तो आपका जयप्रकाश नारायण बाबू थे जो शताब्दी एरा में जन्म लिए थे। आधुनिक बिहार का निर्माता है ना, आधुनिक बिहार का निर्माता कौन था? सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता के तौर पे माना जाता है। ठीक है, बोल रहा है 1930-31 के बीच, हाँ, बड़ही कांग्रेस ने किस स्थान पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका, मतलब अपरूटेड द ब्रिटिश रूल? तो वो कौन सा एरिया था? तो वो आपका क्या हो जाएगा? वही मुंगेर वाला क्षेत्र है। ठीक है, मुंगेर वाला क्षेत्र से उखाड़ फेंका था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र किससे प्रभावित हुआ? 1830 के अराउंड, सबसे सिंपल पूछ रहा है कि 1830 में कौन सा, 1830 का दशक में कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो वो आपका सन्यासी रेबेलियन हुआ था ना, सन्यासी विद्रोह। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी ने मोतिहारी कार्यालय का प्रभार जो है किसको सौंप दिया? चंपारण आंदोलन जो हुआ उसके बाद जो है कि प्रभारी किसको सौंपा? तो आपका ये है जनकधारी प्रसाद को सौंपा था। ठीक है, चलिए 95 में आते हैं कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में गोल्डन लीग का गठन हुआ था। ठीक है, गोल्डन लीग का जो गठन हुआ था तो कौन सा जगह में गठन हुआ था वो पूछ रहा था आपका, देवगढ़ वाला एरिया में ना। नील की खेती मुक्त होने पर किसानों को कौन सा कर देना पड़ता था? हाँ, नील की खेती क्या था आपका, कौन सा कर पूछ रहा है, कौन सा कर देना होता था? तो आपका तावन था, तावन है ना। तावन कर का नाम क्या था? तो तावन था, मतलब नील की खेती जो है इंडिगो कल्टीवेटर्स का जो आपको कर देना पड़ता था उसका नाम था आपका तावन। अच्छा, क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की कौन सी भाषा है? 8वीं अनुसूची में मतलब इनमें से कौन सा भाषा जो है कि शामिल है? तो आपका ऑब्वियसली मैथिली है। भोजपुरी के बारे में बात चल रहा है, अब तक नहीं दिया गया। मगही तो नहीं है और मतलब अंगिका भी नहीं है, मगही भी नहीं है। हाँ, 8th शेड्यूल में तो मैथिली को आपको ऐड कर दिया गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
98 में। 98 में क्या कि किसान समाचार का फाउंडर कौन था? तो किसान समाचार का फाउंडर कौन था? तो स्वामी विद्यानंद था। उसके बाद 99 में क्या बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? तो द बिहार हेराल्ड, है ना। तो पटना से प्रकाशित पहला, पटना पूछ रहा भाई, है ना, पटना से प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो पटना से प्रकाशित हुआ था। तो बिहार का पहला है, पूछ रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र, और ये बोल रहा है प्रॉपर जगह बता दिया कि पटना से प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो वो कौन सा था आपका? तो रिलीजन एंड फिलोसॉफी। ये बोल रहा है कि पटना, है ना, पटना से फर्स्ट न्यूज पढ़े फ्रॉम पटना। तो ये वही सेम ही है, मतलब ये जो है ना कि अंग्रेजी समाचार पत्र जो है बिहार का पहला, वो पटना से ही किया आता था। तो बिहार हेराल्ड ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 321 में क्या बोल रहा है कि मंडन मिश्र पुरस्कार बिहार के किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मतलब कौन से क्षेत्र में? तो धर्म और दर्शन, रीजन एंड फिलोसॉफी के क्षेत्र में, ठीक। रश्मि रथी किसने लिखा है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ठीक है। जब ये रामधारी सिंह दिनकर का किताब का नाम आ ही गया तो इसके हम और सारी किताब के नाम हम बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का और कौन कौन सी किताब थे जो ये लिखे हैं, है ना। तो देखेंगे, एक तो रश्मि रथी हो गया, उसके बाद हम और बात करेंगे तो उदयाचल इन्हीं का है, और देखेंगे तो उर्वशी भी इन्हीं ने लिखा है, और रेणुका, परशुराम प्रतीक्षा, फिर उनके बाद हम और देखेंगे तो उजली आग, और देखेंगे तो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना, या फिर और बहुत बड़ी नाम है तो ये मैं बोल देता हूँ इसे, क्या कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो भी इन्हीं ने, रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखी है। तो और जैसे इनका है कि अर्धनारेश्वर, तो ये सारे बुक्स हैं जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे थे। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? तो ये किस चीज़ का एडिटर था? तो ये 4 नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें बोल रहा है कि ये किसके एडिटर थे? तो ये सर्च लाइट, ये बहुत ही न्यूज में रहता है, मतलब बहुत ही क्वेश्चंस आ चुके हैं मतलब प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, महेश नारायण किसके संपादक है? तो ये संपादक वाले सब कर लेंगे, तो बिहार टाइम्स का जो है महेश नारायण ही है। हिंदी वीकली जो है आपका देश, तो ये किसका पब्लिकेशन है? तो राजेंद्र प्रसाद का है, देश का राजेंद्र प्रसाद। सर्च लाइट, वापस से क्वेश्चन आ गया कि सर्च लाइट का संपादक कौन है? तो सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका कि मुरली मनोहर प्रसाद जो है संपादक किसका? सर्च लाइट का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो है कि इसका क्या कौन स्टार्ट किया था? तो न्यूज़ पर स्टार्ट करने वाला कहाँ चले गए? हाँ, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाला कौन था? तो सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम थे, है ना। न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था सर्च लाइट का। चलिए 307 में आते हैं। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ किस कला से संबंधित है? यक्ष यक्षिणी का मूर्ति जो है वो कौन सा कला से संबंधित है? तो ये यक्ष यक्षिणी सारे मौर्यन आर्ट के हैं। बिहार के शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए, है ना। शुंगा आर्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच प्लेस इन बिहार? एक्सलेंट सैंपल है, तो ये बोल रहा है कि कौन से जगह से पाए गए? तो ये आपका बोध गया का क्षेत्र से पाए गए। चलिए 309 में आते हैं। बोल रहा है कि पाल युग में बिहार में विकसित कांस्य मूर्ति कला शैली में निर्णायक योगदान जो है
वो किसका था, मतलब द एडवांस स्टाइल ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोंज डेवलप्ड इन बिहार इन द पाल पीरियड, है ना, पाला पीरियड। द डिसिसिव कंट्रीब्यूशन टू दिस स्टाइल वाज बाय, मतलब किसके द्वारा, तो वो होगा आपका धीमान एंड वितपाल, है ना, धीमान और वितपाल का बहुत ही निर्णायक योगदान था। तो चलिए 310 में देखते हैं कि पाल कालीन चित्रकला की ग्राफिटी शैली, ग्राफिटी शैली जो है वो कहाँ से आया है। ग्राफिटी का नाम आते ही हम नालंदा टिक मारेंगे, नालंदा से ही आया था ग्राफिटी शैली का आगमन, ठीक। तो मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा कौन सा राग रचा गया है, प्रसिद्ध कवि जो है क्या नाम है, विद्यापति। विद्यापति जो है कि बोला कौन सा राग रचा, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो नचाड़ी, है ना, नचाड़ी, नचाड़ी वो राग है वो विद्यापति के द्वारा, ठीक है। बिहार में मुगल स्थापत्य, है ना, स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो बोला कि मुगल आर्किटेक्चर इन बिहार, मतलब बेस्ट एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, तो क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका है ना सांगी, सांगी मस्जिद लोकेटेड इन पटना, पटना स्थित जो सांगी मस्जिद है, तो ये ही आपका जो मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। बोल रहा है कि बिहार में फाग राग, है ना, फाग राग किसने रचा था बिहार में, तो वो आपका हो जाएगा महाराज नवल किशोर सिंह, महाराज नवल किशोर सिंह ने इनका रचयिता था, ठीक है। 314 में देखेंगे हम कि बिहार में लगनी राग, है ना, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो लगनी राग जो है कि वो बोल रहा है कि किस अवसर पर गाया जाता है, तो आपका मैरिज जब शादी होता है ना, तो होता ना कि लगन, शादी को ही लगन बुलाया जाता है ना कि लगन लगाया है, तो मतलब तो कौन से अवसर पर, तो मतलब विवाह समारोह के समय में, ठीक है। तो 2001 में भारत रत्न सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थल पूछ रहा है कहाँ पे है, तो ये आपका डुमराव के क्षेत्र से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का वादक है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां, तो आपका क्या हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खां का, तो ये पियानो, बांसुरी, तबला, ये आपका क्लैरिनेट, है ना, क्लैरिनेट बिस्मिल्लाह खां का होगा कि जो कि वो प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए 317 में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राग बिहार के संगीत में प्रचलित नहीं है, ये सब ध्यान रखना होगा कौन नहीं है कौन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होती है। तो लगनी तो मैंने अभी भी देखा कि लगनी तो है ही, नचाड़ी तो देखा ये नचाड़ी तो है ही, अब आता मल्हार और चैता की बात, तो चैता भी है इसमें, हाँ, तो मल्हार जो है बोला है कि राग जो है कि बिहार का संगीत में ये मल्हार नहीं है, ठीक है। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट द टुम्ब ऑफ, हाँ, संत शरफुद्दीन यहिया, है ना, तो संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी जो बोल रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा जिले में स्थित है, तो ये मनेर है भाई, मनेर, हाँ, मनेर का विधायक को कौन नहीं जानता है, तो ये वही मनेर है, तो मनेर पटना में है ना। विथ विच रिलीजियस सेक्ट इज द थंका, है ना, थंका पेंटिंग रिलेटेड, तो थंका पेंटिंग वो किस सेक्ट से, मतलब कौन सा धर्म से, कौन सा धर्म संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका बुद्धिस्ट से, बुद्धिस्ट का थंका पेंटिंग है, ठीक है। चलिए और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि पटना कलाम, पटना कलाम जो है ये पटना कलाम आपका मेंस के बीपीएससी में जब देखेंगे 72nd बीपीएससी जो आप देने वाले हैं, तो इसका मेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पटना कलम, बारी बारी से, मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं पटना, मतलब पटना कलम का अल्टरनेट ईयर में कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर बोल रहा है क्या कि पटना कलम से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो बहुत सारे कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कौन कौन से सही है। अंडर पटना कलम पेंटिंग ओनली पोर्ट्रेट्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन आर, पार्टिकुलर पर्सन तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, पटना कलम चित्रकला में केवल विशेष व्यक्तियों का चित्र बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, यानी पहला तो नहीं होगा,
मतलब पहला पहला ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया, मतलब दूसरा तो हर हाल में होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। अधिकांश चित्रकार पुरुष होते हैं, इसीलिए इन्हें पुरुषों की चित्र शैली भी कहते हैं। बात ये सही है, हाँ बात ये सही है। अधिकांश चित्रकार जो पुरुष है, मतलब सारे चित्रकार, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पुरुष ही होते हैं, अधिकांश चित्रकार, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही है। तो 3 नंबर। अगर मतलब ऑप्शन छांटने का देखा जाए कैसे ऑप्शन छांटा जाता है, तो आप ऐसे ऑप्शन छांटेंगे और समय भी बचेगा, है ना, क्योंकि समय बचाना ज़रूरी हो जाता है तो एग्ज़ाम में। तो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्या कि मेनली डार्क ब्राउन रेड एंड डार्क ब्लू कलर आर यूज इन, ये बात सही है कि मुख्यतः ना, ओनली नहीं बोला, मेनली बोला, मुख्यतः गहरे भूरे, लाल और गहरे नीले रंगों का प्रयोग होता है, ये बात सही है। तो आपका 2 और 3 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 320 में यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।